Hi guys, welcome in our YouTube channel. Today we will discuss the exercise 1.1 question number 2 of NCERT. So please इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ फैक्ट्स रखा गया है। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सो दैट any positive odd integer is the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है गाइस, क्वेश्चन को समझिए कि आपको ये शो ऑफ करना है कि जो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में है। ठीक है गाइस, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट a be any positive integer। इस पॉजिटिव इंटीजर को जब आप किसी डिवीज़र से डिवाइड कीजिएगा, अब यहाँ से डिवीज़र आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसके डिवीज़र को ही ले लेना है। जैसे 6q plus 1 है तो b हम 6 का एज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि q हमारा कोशेंट और 1, 3, 5 ये सभी के सभी रिमाइंडर होंगे। चलिए देखते हैं कैसे ये सभी होगा। तो ऑन डिवाइडिंग a by 6 we get qb the quotient and rb the remainder। जब आप a इंटीजर को 6 से डिवाइड करते हैं तो q आपको क्या मिलता है, कोशेंट, और रिमाइंडर आपको r मिलता है। सो बाय इक्विड डिवीजन लेमा थ्योरम वी हैव, ये इक्विड डिवीजन लेमा थ्योरम्स में क्या करेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस r वेयर r का वैल्यू अब यहाँ से क्या होगा, r इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b हम क्या एज्यूम किए, 6। ठीक है, या a इज इक्वल टू 6q प्लस r। अब वेयर r का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, वेयर r इज इक्वल टू लेस देन b है, b हमारा 6 है तो r का वैल्यू अब हम लोग लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सो देयरफॉर अब जब हम इस इक्विड डिवीजन लेमा फॉर्म में हम रिमाइंडर का वैल्यू रखेंगे तो हमें कौन कौन से इंटीजर प्राप्त होंगे, तो हमें a इज इक्वल टू 6q जब रिमाइंडर 0, ठीक है, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 जब रिमाइंडर हम 1 लिए, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 जब रिमाइंडर आप 2 लिए। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है गाइस, अब यहाँ से हम लोगों को देखना है कौन इन सभी इंटीजर्स में कौन इवन इंटीजर है और कौन ऑड इंटीजर है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। जब हम इसे 2 इंटू 3q के फॉर्म में लिखते हैं तो 3q कोई एक इंटीजर है और उस इंटीजर जो है वो इवन नंबर 2 का मल्टीपल्स है, तो इस नंबर को क्या कहेंगे, क्लियरली इवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ सेकेंड वाले केस में देखते हैं कि 6q प्लस 1 है, यहाँ से कोई इवन नंबर कॉमन नहीं हो रहा है, 2 का मल्टीपल्स नहीं है, सो इस इंटीजर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑड इंटीजर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, इस केस में देखते हैं 6q प्लस 2, तब यहाँ से हम 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो 3q प्लस 1 आता है। अब यहाँ से ये क्लियर है कि ये जो इंटीजर है वो 2 का मल्टीपल्स है, तो सो दिस इंटीजर विल बी
इवन इंटीजर। ठीक है गाइस, अब यहाँ से देख लीजिए, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से 2 का मल्टीपल्स नहीं है, सो वी कैन से इट इज ऑल्सो अ ऑड इंटीजर। ठीक है गाइस, ऑड इंटीजर। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 3 प्लस 2 बचता है। अगर 3 प्लस 2 कोई इंटीजर होगा और वो उसका किसका मल्टीपल्स होगा, कोई इवन नंबर का मल्टीपल्स होगा, तो इसे हम इवन नंबर कहेंगे। उसी तरह से सिमिलरली a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, यहाँ से कोई इवन नंबर कॉमन नहीं हो रहा है, ये कोई ऐसे इवन नंबर का मल्टीपल्स नहीं है, सो इस नंबर को हम लोग कहेंगे ऑड। क्या कहेंगे? ऑड। ठीक है, तो क्लियरली 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, हम ये कह सकते हैं। तो चलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर नॉट एग्जैक्टली बाई 2। ठीक है गाइस, ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, सो हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट और दीज ऑल इंटीजर इज ऑड। ठीक है, हेंस एनी ऑड इंटीजर, सॉरी यहाँ से छूट गया, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। ठीक है गाइस, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चंस को। हमें यही लाना था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो है वो ये सभी के सभी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसी चीज़ को हम शो ऑफ करना था। तो चलिए हम लोग शो ऑफ कर दिए। तो आज का फैक्ट्स नंबर 1 है, क्या आप जानते हैं कि 10 फैक्टोरियल्स सेकेंड्स एग्जैक्टली कितने बिग के बराबर होता है? अगर आप इस फैक्ट्स के बारे में जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।